नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी हैं कौन? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी, सबसे अहम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी हैं कौन? राहुल गांधी क्या नेता प्रतिपक्ष है? क्या वो नेता सदन है? क्या वो इंडिया गठबंधन के चेयरमैन है? क्या है राहुल गांधी? बिल्कुल सही सवाल किया सुधांशु त्रिवेदी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सांसद। बात आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किस हैसियत से पूछ रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, या इंडी गठबंधन के चेयरमैन हैं? आप हैं क्या भाई? एक सांसद हैं साहब। एक कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां पर कि खड़गे जी अध्यक्ष हैं और फोटो राहुल गांधी जी की है, जो सिर्फ एक सांसद है। एक सांसद यात्रा निकालता है और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बहस करने और किसी भी विषय के ऊपर जानकारी कितनी इस स्तर की है कि बहस की जा सके, ये भली बात समझा जा सके। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत करता हूं। हाँ, राहुल गांधी हैं। की थी भीड़ लगी। राहुल गांधी विरोधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। शून्य से उठ कांग्रेस पार्टी की CWC के मेंबर हैं। शस्त्र और राहुल गांधी इस देश के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा वक्त से सीनियर सांसद। राहुल गांधी उस पारिवारिक विरासत से आते हैं जिसने इस देश को आजाद कराया है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश में 55 साल तक देश की व्यवस्थाएं बनाई हैं, देश को एक एक चीज दी है। सुई बनाने से लेकर के रॉकेट बनाने तक, अंतरिक्ष में जाने तक सब कुछ किया है। जी हां, तेरे साथ राहुल गांधी इस देश की शहीद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पोते हैं। हद तेरी अनंत इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दादी, पूर्ण ज्वलंत है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी के पोते हैं। और राहुल गांधी इस देश के शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राजा पर भारी है। और राहुल गांधी इकलौते लीडर हैं जो इस देश के एक कोने से लेकर दूसरा कोने तक और तीसरे कोने से लेकर चौथे कोने तक देश को नाप देते हैं। 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलते हैं और 8000 से अधिक किलोमीटर गाड़ी से लगातार चलते हैं। पैदल भी चलते हैं, बाइक से चलते हैं और इस देश के जन जन की आवाज है, जननायक। इसलिए वो सवाल कर सकते हैं, इसलिए वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आपके यहां तमाम प्रवक्ता, तमाम सारे और लोग जो राहुल गांधी को डिबेट के लिए आमंत्रित करते हैं, वो क्या है? उनकी हैसियत क्या है? और जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ या मेरे प्रतिनिधि के साथ या अपने प्रतिनिधि के जरिए मेरे प्रतिनिधि से क्या चर्चा करेंगे, ओपन डिबेट करेंगे? कोई जवाब नहीं आता है। राहुल गांधी ने चैलेंज नहीं किया था, चैलेंज किया था उन देश के एक बड़े अखबार द हिंदू के पूर्व एडिटर इन चीफ चेयरमैन एन राम ने आमंत्रित किया था राहुल गांधी को। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिसेस ने
और उन जस्टिसेस ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ओपन डिबेट में आए और चर्चा करें कि वास्तव में क्या किया है 10 साल में नरेंद्र मोदी ने, और राहुल गांधी के विजन के आगे वो कहां टिकते हैं, उनकी योग्यता के आगे कहां टिकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है, तो वो अपने प्रवक्ता को, उस प्रवक्ता को जिसको न इतिहास का ज्ञान है न भूगोल का ज्ञान है, फर्जी डॉक्टर की डिग्री लगाकर घूमता है, वो सुधांशु त्रिवेदी कहता है राहुल गांधी हैं कौन। तो राहुल गांधी वो हैं जिनको आप जितना खत्म करने के लिए कोशिश करते हो, वो हैं जिनके नाम से नरेंद्र मोदी कांपते हैं। आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कांपती है और उन्हें कभी शहजादे, कभी कुछ कहती है। नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में राहुल गांधी का ही जिक्र करते हैं, घुमा घुमा के उनको तमाम संज्ञाएं देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी वो हैं जो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी सबके नेताओं के दिमाग में बैठे हुए, उनके दिमाग को हैक कर रखा है, जिनसे आप सब इतना जलते हो, ईर्ष्या करते हो, घबराते हो। वो है राहुल गांधी। वो है राहुल गांधी जो जन जन से मिलते हैं, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों से चलते चलते मिले, धूप, छां, गर्मी, सर्दी, बरसात, बर्फबारी सब झेलते हुए मिले। वो राहुल गांधी। इसलिए आपकी राहुल गांधी से हालत बिगड़ती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के इन जस्टिसेस ने कहा कि राहुल गांधी इस डिबेट में आए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों को उन्होंने चिट्ठी लिखी, नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब नहीं आया, हालत बिगड़ गई। राहुल गांधी ने उस चिट्ठी का ससम्मान जवाब दिया और कहा, हां मैं हर डिबेट में, ओपन डिबेट में हिस्सा लेने को तैयार हूं, किसी से भी मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूं। अब आप समझ लीजिए, तो यह राहुल गांधी है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी वो हैं आपके घर में घुस के आपको चैलेंज करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। उदाहरण चाहे गुजरात ले लीजिए, चाहे वाराणसी ले लीजिए, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आप पंजाब आते हो, किसानों का वहां से 60 किलोमीटर दूर प्रदर्शन हो रहा होता है और आप भाग खड़े होते हो। और आपकी स्थिति क्या है? आज की घटना है कि पटना में आपका एक रोड शो होना था, कोई बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर का। तो डाक बंगले से पटना के आपको जाना था कहां तक? गांधी मैदान तक, जहां आप रैली कर रहे थे। वैसे भी आपको गाड़ी से ही जाना था, तो आप कोई पैदल तो जाते नहीं हो, गाड़ी से ही जाओगे। तो साहब इतना डर गए इस खबर से कि शायद प्रोटेस्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये कहा गया सुरक्षा कारणों से अब नरेंद्र मोदी सिर्फ भट्टाचार्य मोड़ से और गांधी मैदान जाएंगे, यानी बस यहां से चलेंगे वहां बैठ जाएंगे। इतना सा गाड़ी से चल के, भारी सुरक्षा से चल के, चाक चौबंद बिल्कुल वो कर दिए जाने के बाद में, जिसमें 10,000 पुलिस फोर्स लगाई गई है, आपकी एसपीजी लगी हुई है, आपके ऊपर फूल बरसाने के लिए 5 टन गुलाब खरीदे गए हैं, 5 टन जो है खरीदे गए हैं गेंदा। तब आप समझिए
उतने लोग अरेंज करके ये ड्रामा कराने के लिए, उसके लिए तो इतना आप डरते हैं जब इतनी सुरक्षा के बीच में, तो आप समझ सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी सुरक्षा खर्च करने वाले आप हैं। जिस तरीके से इतने महंगे प्रधानमंत्री हैं कि जो देश के ऊपर बोझ बन गए हैं, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के साथ में ओपन डिबेट करने की, हिम्मत नहीं है। यदि हिम्मत होती तो आप करते, क्यों नहीं करेंगे? इसकी वजह भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री और उनके तमाम सारे लोग जो उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो विश्व गुरु हैं, उनका तो डंका बज रहा है और न जाने क्या क्या। विश्व गुरु, कितने बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, और इतने बड़े महाज्ञानी उड़ीसा पहुंचते हैं तो उड़ीसा में कहते हैं, मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं। नवीन बाबू, इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? किस जिले की कौन राजधानी है तो नहीं बता पाएंगे, किस जिले की कौन सी राजधानी है नहीं बता पाएंगे। अब आप समझिए, पहली बात, मुझे तो नहीं पता है कि किस जिले की, मेरे जिले की कौन सी राजधानी है। आपको पता है क्या कि आपके जिले की कौन सी राजधानी है? शायद आपको भी नहीं पता है और किसी को नहीं पता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये सवाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे विश्वगुरु हैं जिनको यही नहीं पता कि जिले में राजधानी नहीं होती है, राज्य में राजधानी होती है, देश में राजधानी होती है, जिले में कोई राजधानी नहीं होती। तो इससे समझिए। लेकिन भक्तों की क्या है, अंधभक्त जुट जा रहे हैं उसे जस्टिफाई करने में। क्या करें, हुजूर हक देते हैं तो साहब उसको सफाई करना, उसको बिल्कुल करना वो उनकी जिम्मेदारी है, तो बेचारे वही करते रहते हैं। तो यह स्थिति है। अब आप देखिए हालत क्या है, मानसिक रूप से जैसे विकलांग हो जाता है व्यक्ति, और जिस तरह की बातें बोलता है वैसे बोलता है। कभी बोलेगा वो आपके गहने ले लेंगे, वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आज तक 55 साल सरकार रही कांग्रेस की, किसका मंगलसूत्र छीना है? उल्टा मंगलसूत्र आपके बन सके इसके लिए व्यवस्था की है। और श्रीमती सोनिया गांधी ने तो इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र शहीद कर दिया था, किसी से छिपा है? और उसके बाद वो गई नहीं इस देश से, भागी नहीं, संघर्ष किया और आज तक सत्ता में एक पद नहीं लिया। 35 साल हो गए, आप पद के लिए चिपके हुए हैं। यह स्थिति है। फिर क्या है, कहीं खेत ले लेंगे, कहीं कुछ और बताएंगे। तो इस तरह के, कभी किसी का खेत लिया है क्या? उल्टा भूहीनों को जमीनें दी गई हैं। यह स्थिति थी, जिनके पास जमीन नहीं होती थी उन्हें जमीन देने की व्यवस्था की कांग्रेस ने, और इस देश के लोगों के संसाधन दिए हैं, किसी का छीना नहीं है, विरासत नहीं ली है। तो इस तरह के झूठ फैलाते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि मानसिक रूप से परेशान हो उठे। क्यों परेशान हो उठे? क्योंकि वास्तव में वो कायर है, और कायरता, इतना कायर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में तो कभी नहीं हुआ, दुनिया के इतिहास में भी नहीं। आज तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं इस देश के। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं,
मैं अकेला लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप पर अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास है। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह। पहला प्रधानमंत्री है जो इतना कायर है। इस बात को लेकर प्रियंका गांधी बिल्कुल स्पष्ट कहती है। बहरहाल कायर को कायर ही कहा जाएगा, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद जो इतना डरा हुआ रहता हो, एक सवाल का जवाब न दे सकता हो, तो कायर ही कहलाता है। जो झूठे तमाम ड्रामे ही करके सिर्फ जीवित है, उसके बूते बनाए, तो यह स्थिति है। और ज्ञान की जब विश्वगुरु कहते हैं तो ज्ञान की स्थिति क्या है? संत कबीर नगर में पहुंचते हैं और कहते हैं यहां पर गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी और गोरखनाथ जी एक साथ बैठ के चर्चा करते हैं, जबकि तीनों में शताब्दियों का अंतर है। कहीं गोबर गैस बनाते हैं, कभी नाले के गैस से जो है चाय बनाने लगते हैं, कभी कोई और गैस बना करके कहते हैं उससे डीजल पंप चलता है। तो बड़ी अजीब अजीब तरह के ज्ञान देते हैं। जब वो ऐसे ज्ञान देते हैं, कभी अंतरिक्ष में करते हैं, कभी रडार छिपा देते हैं, कुछ करते हैं, तो हर कोई समझ जाता है कि एक कैसा व्यक्ति है। देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर है, इतना डरपोक है। हमारे एक मित्र हैं दिनेश कुमार शर्मा, रिटायर्ड जो है हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, और वो एक चीज लिखते हैं, स्वायत्त में कांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छंदमाज्ञातया विशेषतः सर्वविदम समाजे विभूषणम मौन पंडित नाम। अर्थात मूर्खों को अपनी मूर्खता छिपाने के लिए ब्रह्मा ने मौन धारण करना अच्छा उपाय बता दिया है। मौन मूर्खता का ढक्कन है। इतना ही नहीं, वह विद्वानों की मंडली में भी उसका आभूषण ही है। यानी जो मूर्ख हो उसको चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इस तरह से बोलता है तो उसकी मूर्खता सामने आ जाती है। तो वही स्थिति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो एक टीवी चैनल के उसमें अर्णव गोस्वामी उनका एक इंटरव्यू लेने जाते हैं, और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं इतने चुनाव के गर्मी के बीच में? यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो इतना रिलैक्स कैसे रह लेते हैं मोदी? मोदी जी घबरा गए, कैसे जवाब दें इस सवाल का, इतना कठिन सवाल। इसी तरीके से रूबिका लियाकत ने पूछा था, मोदी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, इतना काम कैसे कर लेते हैं? मोदी जी घबरा गए थे। ऐसे ही करके अक्षय कुमार ने पूछा था, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, कैसे खाते हैं? मोदी जी बड़ा परेशान हो गए कि इनके जवाब कैसे दें। इतने कठिन कठिन सवाल होते हैं उनके इंटरव्यू में, गजब है भाई। यही तो वजह है, तो स्थिति है। और जहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है वहां पे अदानी अंबानी काला धन टेम्पो में भर भर के आपने सुनाई। तो आप इससे समझ लीजिए, और फिर उसके बाद घबरा जाते हैं, अरे क्या गलत बोल गए। उसके बाद नहीं निकलती आवाज। अदानी अंबानी का गलती से नाम निकल गया, काला धन का नाम निकल गया, अब नहीं निकलेगा, कसम खाते हैं, कान पकड़ी जाके। तो यह हालत है। देश का चुनाव मुद्दों को लेकर है, मुद्दों पर फोकस होना चाहिए, और उसी को लेकर के राहुल गांधी लड़ रहे हैं। दिल्ली में सरकार आ रही है, हमारी 2-3 क्रांतिकारी गारंटियां हैं। हम वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक दुनिया में किसी सरकार ने नहीं किया है। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के
10,000 रुपए नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 90 नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। हर महीने 8,500 रुपए खटाखट 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 बैंक अकाउंट में। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 22-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। हमने मनरेगा दिया, ये कहते हैं कि देखो गरीबों की आदत बिगड़ रही है। भोजन का अधिकार दिया, कहते हैं देखो गरीबों की आदत बिगड़ रही है। अगर नरेंद्र मोदी अदानी को लाखों करोड़ रुपए देता है तो ये कहते हैं विकास हो रहा है। आप अदानी के मीडिया हो, आप हिंदुस्तान के मीडिया हो ही नहीं। हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, 30 लाख सरकारी नौकरियों को हम आपके हवाले कर देंगे। आंगनवाड़ी आशा में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। और आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, सरकार बनने के एकदम बाद 400 रुपए मिलेगा। राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं और वो बताते हैं क्या मुद्दे होने चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ, नफरत, किसी को देशद्रोही, किसी को कुछ, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ। तुम्हारा तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए। ना तुम लड़े हो, ना तुम मरे हो, तुम जेल गए हो, कहीं भी नहीं। अब सीधा आके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हो और हमको बोल रहे हैं देश को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस कर रहा है। अरे भाई, देश को जोड़ने के लिए तो हम लोग, हमारी नेता कुर्बान दी। इंदिरा गांधी जी ने देश को एक रखना, इसीलिए उन्होंने अपनी जान दी। 32 गोलियां उनके छाती में डाले, पूरी छन्नी छन्नी हो गई छाती, लेकिन उन्होंने यही कहा देश को बचाओ और मेरी आखिरी खून की बूंद रहने तक मैं देश के लिए लड़ूंगी। राजीव गांधी जी, उन्होंने भी अपने मां के रास्ते पे चले और देश को एक होने के लिए बचाते बचाते अपनी जान दी। एक महिला उनसे मिलने के लिए स्टेज के पहले ठहर कर हाथ में माला लेकर उनको माला डालने के रूप में आई, लेकिन उसके कमर को मानवीय बॉम्ब था। इंसान को, मनुष्य को मारने का बम उन्होंने अपने कमर पे खींच ली थी। यूं ही उन्होंने माला डाला राजीव गांधी जी को, बम उड़ा और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। कोई पहचानता नहीं था उनकी सूरत कैसी है। इतना खूबसूरत आदमी और इतना अच्छा आदमी और नौजवान आदमी को किसने मारा? देश को बर्बाद करने वालों ने मारा। मोदी जी, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, बताओ तुम्हारी कौन सी है? देश के लिए तो कांग्रेस के लोग अपनी जान तक दी, अपने स्कूल छोड़े, अपने घर छोड़े, अपने बच्चों को छोड़े और सभी ने देश की सेवा में उतरकर आपको आजाद बनाया। तो साहब, इस हालत में चुनाव हो रहा है तो जनता जानती है। किसी एक ने कहा कि
अब जो है मोदी जी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, 75 के होने वाले, क्योंकि इनके यहां इसीलिए नियम रखा गया था 2014 में, 75 होने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन साहब मोदी 74 के हो गए, अगले साल 75 के हो जाएं, तो फिर कैसे प्रधानमंत्री रहे? सवाल खड़ा। बहरहाल इस तरह के जब खेल चल रहे होते हैं तो आपको और हमें पहचानने की जरूरत है कि आखिर वजह क्या है। वजह एकमात्र है जो राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कहानी खत्म है, नरेंद्र मोदी हारने वाला है और उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो बौखला गया है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ी। तो यह सत्य है, और यह सत्य है उस विश्व ज्ञानी का जिसे आप कोई विश्व गुरु कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। वास्तव में पीएम का मतलब आज हो गया है, पीएम का मतलब पप्पू मोदी, पप्पू मोदी, तो पप्पू मोदी हो गया है पीएम का मतलब। बात खत्म। जय